नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सावन में छिपकली आपके घर में भी होगा, क्योंकि बारिश का मौसम यानी कि श्रावण का माह आने के पहले छिपकली बहुत सारे घर में चली आती हैं। घर में छिपकली का होना आम बात है। अक्सर आपने देखा होगा आपके कमरे में किसी कोने में सीलिंग पर दीवार पर आप छिपकली देखते हैं और झाड़ू या डंडे से मार के भगाते भी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि शास्त्रों में छिपकली को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसलिए छिपकली से डरना नहीं चाहिए और ना उसे भगाना चाहिए, क्योंकि एक दो छिपकली होना आम बात है और ये कोई खास बुरा प्रभाव नहीं डालता। बहुत सारे लोगों के घर में बहुत सारी छिपकली होती है और छिपकली के भी कलर होते हैं। एक होता है सफ़ेद वाला और एक होता है काला वाला। तो दोनों ही छिपकली अलग अलग फल देता है। आज हम आपको उन्हीं फलों के बारे में बताएंगे। तो सफ़ेद छिपकली ज़्यादातर आपके घर में होता है और छिपकली के बारे में कुछ शुभ अशुभ संकेत भी माने गए हैं। जैसे कि अगर आप छिपकली को आपस में लड़ते हुए देखते हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि कहा जाता है घर के लोगों में मतभेद या झगड़ा होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर घर में छिपकली दिखे तो क्या करें? आप एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं किसी भी मंगलवार के दिन। ये आपके जीवन की मुश्किलों को कम करेगा, आपके बरकत को बढ़ा देगा। जैसे ही छिपकली दिखे आप पहले से संभाल कर एक लाल रंग का कपड़ा रख लें। लाल रंग का छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, कपड़ा रख लें। छोटा सा मतलब रुमाल इतना कम से कम, या उससे छोटा भी चलेगा। और जैसे ही छिपकली दिखे मंगलवार के दिन इस कपड़े को छिपकली के ऊपर फेंकें। जैसे कि ये कपड़ा छिपकली के ऊपर टच करे और फिर टच करने के बाद तो कपड़ा गिरेगा नीचे, लेकिन गिरने के पहले आप हाथ से कपड़े को ले लें, जैसे कि वो ज़मीन में नहीं गिरे। अगर डायरेक्ट आपके हाथ में ये कपड़ा आ जाता है तो इसका महत्व बढ़ जाएगा। इसके बाद इस कपड़े के ऊपर आप 5 सिक्के, आप 1 रुपये का कॉइन होता है ना, 5 ले लें, कोई भी कॉइन, 5 सिक्के। अगर तांबा का सिक्का मिल जाए तो 5 तांबा का सिक्का। अगर आपके घर में चांदी का सिक्का है तो 5 चांदी का सिक्का। मान लेते हैं चांदी का तांबा का सिक्का नहीं मिला तो सिर्फ 5 1 रुपये का सिक्का रख लें। तीनों मिल जाए तो और अच्छी बात। ठीक है। अब इसको लपेट कर, याद रखिए बांधना नहीं है, उसको लपेट लें अच्छा से और इसको अपने व्यापार स्थान पर रख दें, धन स्थान पर रख दें, आप कहीं भी रख सकते हैं। आप देखिएगा 1 सवा महीने में आपके घर में बरकत होने लगेगी। दूसरी बात, ये जो छिपकली है ना, अगर आपको घर में छिपकली दिखती है तो आप छोटा सा प्रयोग भी कर सकते हैं। भगवान की मूर्ति के पास जो आपने कुमकुम चावल रखा हुआ है ना, थोड़ा सा उठा लें और छिपकली पर छिड़क दें और तुरंत अपनी मनोकामना विश बोलें। अगर कोई भी मनोकामना हो और ऐसा करके आप विश मांगते हैं ना, वो मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि छिपकली जो है वो आपके धन के मार्ग को खोलता है। लेकिन कुछ अशुभ कारण भी, जैसे कि आपके घर में कोई शुभ मंगल बातें हो रही है, कोई अच्छी बातें हो रही है, चर्चाएं हो रही है और छिपकली उसमें बोल दे, बीच में आवाज़ कर दे, तो वो खंडित हो जाता है, टोक देती है। तो ये सभी चीज़ों के कारण लोग छिपकली को घर से भगाते हैं। बहुत तरह के प्रयोग हैं, आप कर सकते हैं, छिपकली घर से चली जाएगी। अब देखिए, घर में अगर आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, मरी हुई छिपकली दिखे या मिट्टी में दिखे तो अच्छा नहीं माना जाता। स्वास्थ्य पे इसका निगेटिव प्रभाव दिखता है, ध्यान रखिएगा। वैसे तो सपने में छिपकली देखते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हुए देखते हैं तो भी अशुभ संकेत है। और छिपकली को मारना, छिपकली से डरना या रेंगते हुए देखना भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सपने में छिपकली आप देखते हैं तो बुरा है। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि छिपकली आपसे डर रही है तो फिर अच्छा है, भविष्य में कोई बढ़िया समाचार मिलेगा। लेकिन अक्सर आप देखते होंगे कि पूजा घर में छिपकली का होना बहुत अच्छा होता है। घर में संपत्ति बनी रहती है, दरिद्रता नहीं आती है। लेकिन चूंकि आज हम आपको कुछ खास प्रयोग बताएंगे, ये जितने भी हमने आपको बातें बताई वो सफ़ेद छिपकली के। बहुत सारे लोगों के घर में काली छिपकली भी होती है, लेकिन काली छिपकली के होने से कुछ इसके निगेटिव प्रभाव भी होते हैं। काली छिपकली का होना और कुछ अच्छे प्रभाव भी होते हैं। अगर आपके घर में काली छिपकली है तो संतान संबंधी मुश्किलें परेशान करेगी। याद रखिए, सफ़ेद छिपकली तो शुभ है, लेकिन जो काली छिपकली है, जैसे जिस घर में काली छिपकली ज़्यादा दिखे या दिखने लगे तो इसका मतलब है संतान के ऊपर कहीं ना कहीं मुश्किल का समय है। तुरंत उनको आप हटाइए, भगाइए घर से। अब देखिए, जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो बहुत संभल के रहना चाहिए, क्योंकि
काला छिपकली का मतलब होता है गर्भपात या फिर संतान ना होना, संतान के स्वास्थ्य में परेशानी। दूसरी बात, धन रुकेगा ही नहीं। धन कहाँ से आप लाख प्रयास कर लो, कमा लो, लेकिन वो टिकेगा नहीं, खर्च हो जाएंगे, कभी बीमारियों पर, कभी दवाइयों पर, ये सभी चीज़ों पर, या फिर कहीं चोरी हो गया, खो गया, बहुत तरह की मुश्किलें पैदा करता है काला छिपकली। और तीसरी बात, काला छिपकली होने के फायदे भी है। क्या है फायदे? किसी का भी तंत्र मंत्र क्रिया आपके ऊपर असर नहीं करता, चाहे वो लाख प्रयास कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, टोना टोटका तंत्र मंत्र क्रिया, ये सभी असर नहीं करता जिस घर में काली छिपकली होती है। तो एक तरफ नुकसान कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ फायदा भी है। कहीं ना कहीं से भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के आप मालिक बन जाएंगे। एक तरफ पैसा भी आपका बर्बाद करेगा, टिकने नहीं देगा, लेकिन संपत्ति का सुख भी आपको दिला देता है। अगर कोर्ट कचहरी मुकदमा वगैरह चल रहा है, उसमें आपको विजयश्री दिलवा देगा काला छिपकली। तो काला छिपकली के होने से बड़ी हानि यह है कि संतान के ऊपर कष्ट है और पैसे नहीं टिकते। लाभ यह है, मुकदमे में विजय होती है, भूमि, घर, भवन का सुख मिलता है। और तीसरा, आपके जीवन में जो तंत्र क्रियाएं हैं वो असर नहीं करती, चाहे लोग कितना भी आपको परेशान करना चाहें। क्योंकि काला छिपकली के रहने से राहु का जो दुष्प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाता है। यानी कि राहु एक्टिव होता है तो तंत्र मंत्र क्रिया करवाता है, लेकिन जब राहु एक्टिव ना हो तो तंत्र मंत्र क्रियाएं जीवन पर असर नहीं डालती हैं, इतना तो तय है। लेकिन दूसरी तरफ कभी कभी आपने देखा होगा, ज़मीन पर चलती है, रेंगती भी चलती हुई आपको छिपकली दिख जाती है, जो कि सही नहीं माना जाता। अगर आपके घर में रेंगती हुई, ज़मीन पर चलती हुई छिपकली दिखे तो ये अच्छा नहीं है, अच्छा सगुन नहीं है। हो सकता है उस दिन कुछ अच्छी चीज़ें ना हो आपके जीवन पे। इनसे बचने के लिए आप तुरंत उस जगह को साफ करवाएं, फिनाइन वगैरह डालें, ताकि नेगेटिव एनर्जी खत्म हो। और दूसरी तरफ आप पूजा घर में एक दिया जला दें। तो सफ़ेद छिपकली घर में एक बार तो फिर भी ठीक है, ज़्यादा छिपकली होना कहीं भी अच्छा नहीं है, क्योंकि छिपकली के बहुत सारे शुभ अशुभ लक्षण होते हैं, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखिए कि जो काली छिपकली है ना, अपने साथ अगर अच्छी चीज़ों को लाती है तो बुरी चीज़ों को भी एक्टिव करवा देती है। इसलिए ज़रा सावधान रहिएगा। और खासकर आपके घर में जो बच्चे हैं उनके करियर को लेकर बहुत सतर्क रहें। अगर घर में काली छिपकली दिखती है तो बहुत तरीके के प्रयोग होते हैं, आप प्रयोग कर सकते हैं छिपकली को भगाने के लिए, ताकि आपके घर में परेशानी ना लाए। क्योंकि काला छिपकली होने से बच्चों पर भी असर है, पैसे नहीं रुकेंगे, झगड़े लड़ाई वाद विवाद होंगे, लेकिन अच्छा ये होगा कि केस मुकदमे में विजय होंगे। आपको दूसरी तरफ तंत्र मंत्र क्रिया, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, आपके ऊपर कुछ करवा ही नहीं सकता, और साथ ही आपके जीवन में भूमि का सुख देता है। तो सफ़ेद छिपकली और काला छिपकली में अंतर है। वैसे तो छिपकली रंग बदलती है, लेकिन अक्सर कभी कभी क्या होता है, अधिकतर वो आपको काले रंग में ही दिखेगी। एकाध है तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा है तो संभल जाए। और छिपकली का जो अंग पर, शरीर के अंगों पर गिरने का भी शुभ अशुभ फल होता है, उसके बारे में भी हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में बताने का। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि